भारत में महिलाओं का शोषण हजारों वर्षों तक होता रहा है। इस शोषण का अंत केवल शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही संभव था। बहुत समय पहले भारत के कुछ हिस्सों में एक अत्यंत क्रूर कुप्रथा प्रचलित थी, जिसे सती प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा के अंतर्गत पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसी की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण लोग इसे धर्म संगत मानते थे, जबकि वास्तव में यह महिलाओं पर किया जाने वाला घोर अत्याचार था। एक दिन बंगाल के एक गांव में एक युवा महिला को उसके पति की मृत्यु के बाद सती बनाया जा रहा था। वह रो रही थी, भयभीत थी, परंतु समाज के लोग अंधविश्वास और अशिक्षा के कारण उसे बचाने के बजाय इस अमानवीय कृत्य को उत्सव की तरह मना रहे थे। दूर दूर से लोग यह दृश्य देखने आ रहे थे। उसी भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा था, जिसका नाम राजा राम मोहन रॉय था। यह दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने इसका विरोध किया और कहा, धर्म कभी किसी की जान लेने की अनुमति नहीं दे सकता। उन्होंने उस महिला को बचाया और उनके मन में यह प्रश्न उठा, यदि आज एक को बचाया है तो हजारों को कौन बचाएगा। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार से संघर्ष किया और यह समझाया कि सती प्रथा एक कुप्रथा है, जिसके नाम पर सदियों से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। जिस देश में महिलाएं पहले ही शिक्षा से वंचित हैं, वहाँ ऐसी रीतियाँ केवल उनके उत्पीड़न को ही बढ़ाती हैं। अंततः वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से और पूरे समाज से संघर्ष करके 1829 में सती प्रथा को हमेशा के लिए गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। गांव-गांव में यह समाचार आशा की एक नई किरण बनकर फैला। अब महिला को चिता से नहीं, जीवन से जोड़ा जाने लगा। राजा राम मोहन रॉय एक अत्यंत शिक्षित और विद्वान व्यक्ति थे। इसी शिक्षा और विवेक के बल पर उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया और समाज में इतना बड़ा परिवर्तन संभव कर पाए। ये कंटेंट पसंद आया हो तो कमेंट करके फॉलो कर लेना। अध्ययन ज्ञान का भंडार है जो आपकी पढ़ाई और करियर दोनों में काम आएगा।